क्या आपने कभी सोचा कि एक गरीब परिवार की सच्ची भक्ति कैसे चमत्कार ला सकती है? चलिए सुनते हैं माँ गौरी की एक ऐसी कहानी जो आपके मन को भक्ति और आशा से भर देगी। किस्से कहानियां ओरिजिनल्स, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ज्येष्ठ गौरी पूजन की महिमा को दर्शाती है। ये कहानी है एक साधारण परिवार की जिसके जीवन में माँ लक्ष्मी ने खुद आकर चमत्कार किया। पुरानी बात है, गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों गोपाल और राधा के साथ रहता था। उनकी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी जिसका छप्पर पुराना और टूटा फूटा था। गरीबी ने उनके घर को उजाड़ सा बना दिया था। गांव में बाकी लोग सुख चैन से रहते थे, लेकिन रामदास को भिक्षा मांगकर पेट भरना पड़ता था। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल था। फिर भी परिवार एक दूसरे का सहारा बनकर किसी तरह दिन काट रहा था। भाद्रपद का महीना आया और गांव में गणेश चतुर्थी की धूम शुरू हुई। दूसरे दिन ज्येष्ठ गौरी के आगमन की तैयारियां होने लगीं। हर घर में रंगोली सज रही थी, मिठाइयां बन रही थीं और सुहागिनें ढोल नगाड़ों के साथ मां गौरी की मूर्ति ला रही थीं। गांव में शंखनाद और आरती की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही थीं। बच्चे खुशी से उछल कूद रहे थे। ये सब देखकर रामदास के बच्चों गोपाल और राधा के मन में भी उत्साह जागा। वे दौड़ते हुए घर आए और सावित्री से बोले, माँ माँ, हमारे घर भी गौरी माता को लाए ना। सावित्री ने बच्चों को गले लगाया और प्यार से समझाया, बेटा, गौरी माता को लाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। नैवेद्य के लिए खीर, पूजा के लिए सामान, और हमारे पास तो एक दाना भी नहीं बचा। उसकी आवाज में दर्द था और आंखें नम हो आईं। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। वे बोले, सबके घर गौरी माता आई हैं, हमारे घर क्यों नहीं? हमें भी माता को देखना है। सावित्री का दिल पसीज गया। उसने बच्चों को तसल्ली दी, ठीक है बेटा, अपने बाबा से पूछो, अगर वे बाजार से सामान लाएंगे तो मैं गौरी माता को जरूर लाऊंगी। बच्चों ने खुशी खुशी रामदास के पास जाकर कहा, बाबा जल्दी चलो, बाजार से गौरी पूजा का सामान लाओ। माँ ने कहा है सामान आएगा तो गौरी माता आएंगी। रामदास सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर की हालत उसे अच्छे से पता थी, न धन न धान्य न कोई उम्मीद। फिर भी बच्चों की मासूम चाहत देखकर उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, मैं इतना लाचार हूं कि अपनी संतान की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। 2 दिन तक उसने गांव में मदद मांगी, लेकिन किसी ने एक दाना भी उधार नहीं दिया। निराशा में डूबा रामदास सोचने लगा, शायद मेरे मरने से मेरे बच्चों का दुख कम हो जाए। उसने मन में ठान ली और बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ा। मंदिर के सामने उसने आखिरी बार प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मेरे बच्चों को सुख देना, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। संध्या का समय था। वह गांव के तालाब की ओर चल पड़ा। सूरज डूब रहा था और तालाब का पानी लाल रंग में रंगा था। रामदास ने सोचा, मेरे जैसे बेकार बाप से तो बच्चों का अनाथ होना बेहतर है। वह तालाब के किनारे रुका, आंखें बंद की और पानी में कूदने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ी माँ की आवाज गूंजी, रामदास रुक जा, ये क्या कर रहा है? रामदास चौंक गया। उसने देखा एक बुजुर्ग औरत कमर में झुकी, हाथ में लाठी लिए उसके पास खड़ी है। उनकी साड़ी पुरानी लेकिन साफ थी। माथे पर बड़ा सा कुंकू का टीका और हरे चूड़ियों से सजा हाथ। उनके चेहरे पर ममता भरी थी और आंखों में अपार करुणा। रामदास को लगा जैसे कोई माँ उसे पुकार रही हो। बूढ़ी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, ये निराशा में जीव देने की बात क्यों? सच्चा दुख क्या है, मुझे बता। रामदास का गला रुंध गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मेरी किस्मत फूटी है। मेरे बच्चे गौरी माता को घर लाना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास तो नैवेद्य के लिए एक दाना भी नहीं। मैं उनके सामने बेकार साबित हो रहा हूँ। जीने से बेहतर है कि मर जाऊं। बूढ़ी माँ ने डांटा, ऐसी बातें पाप है रामदास। तू अपने बच्चों का एकमात्र सहारा है। तू नहीं होगा तो वे किसके पास जाएंगे? भगवान सबकी परीक्षा लेता है, लेकिन किसी को भूखा नहीं छोड़ता। विश्वास रख। चल, मुझे अपने घर ले चल, देखते हैं माँ लक्ष्मी क्या करती हैं। रामदास को उनकी बातों से थोड़ा सुकून मिला। वह उन्हें घर ले आया। सावित्री ने बूढ़ी माँ का स्वागत किया, लेकिन मन में चिंता थी कि मेहमान को क्या खिलाए। घर में तो कुछ था ही नहीं। वह रसोई में गई और धान्य का मटका खोला। आश्चर्य, जो मटका कल तक खाली था वह आज धान्य से भला भार था। सावित्री की आंखें फटी रह गईं। उसने रामदास को बुलाया,
देखो ये चमत्कार, ये धान्य कहाँ से आया? रामदास ने बूढ़ी माँ की ओर देखा। वे शांत बैठी थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रामदास का दिल खुशी से भर गया। सावित्री ने जल्दी से चूल्हा जलाया और ज्वार की रोटी व खिचड़ी बनाई। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। सबने पेट भर खाना खाया। बूढ़ी माँ मंद मंद सुस्कुरा रही थी। उस रात सालों बाद रामदास का परिवार चैन से सोया। अगली सुबह बूढ़ी माँ ने रामदास को बुलाया और बोली, बेटा, आज गौरी माता की पूजा के लिए घावन और घटला बनाओ, और हाँ, ये मत कहना कि कुछ नहीं है। रामदास को याद आया कि कल धान्य का चमत्कार हुआ था। उसने गांव में भिक्षा मांगी। हैरानी की बात, आज हर घर वाले ने उदारता से तांदुल, दाल, गुड़ और नारियल दिया। उसकी झोली भर गई। घर लौटकर सावित्री ने घावन यानी तांदुल की पतली पपड़ियां और घाटला यानी नारियल के दूध में गुड़ का शीरा बनाया। बच्चों ने खुशी से नैवेद्य देखा। पूजा हुई और सबने प्रसाद लिया। दूसरे दिन बूढ़ी माँ ने कहा, रामदास, आज खीर बनाओ और दूध की चिंता मत करना। अंगना में जितने खूंट चाहिए उतने गाड़ दो। संध्या को गाय महसी के नाम से पुकारना। रामदास को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने वैसा ही किया। उसने खूंट गाड़े और संध्या को जोर जोर से पुकारा, आओ गौ माता, आओ महसी माता। अचानक दूर से घंटियों की आवाज आई। धूल उड़ती दिखी और देखते देखते कई गायें और भैंसियां उसके अंगना में आ खड़ी हुईं। बच्चे खुशी से उछल पड़े। रामदास ने दूध निकाला जो घड़े भर गए। सावित्री ने उस दूध से वेलची केसर वाली खीर बनाई। उस दिन घर में उत्सव सा माहौल था। पूजा के बाद सबने खीर का प्रसाद लिया। तीसरे दिन बूढ़ी माँ ने कहा, रामदास, अब मुझे विदा कर। रामदास और उसका परिवार रो पड़ा। माँ, आपके बिना ये सुख कैसे रहेगा? बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, डर मत बेटा, मैं साक्षात ज्येष्ठ गौरी हूँ। इतना कहते ही उनका रूप तेजस्वी हो गया। घर प्रकाश से भर गया। रामदास और उसका परिवार उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया, ये पवित्र रेत लो, इसे अपने घर, भांडों और गौशाला में छिड़क दो। इससे तुम्हारा घर कभी खाली नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा, हर साल भाद्रपद में मेरा पूजन करो। तालाब से 2 पत्थर लाकर ज्येष्ठ और कनिष्ठ गौरी बनाओ। पहले दिन घावन घाटला, दूसरे दिन खीर पूरण पौली और तीसरे दिन किसी सुहागिन को बुलाकर उसकी ओटी भर के विदाई करो। जो ये व्रत भक्ति से करेगा उसे सुख समृद्धि मिलेगी। रामदास ने रेत छिड़की और उसका घर धन धान्य से भर गया। उसकी जिंदगी सुख में हो गई। दोस्तों, ये थी ज्येष्ठ गौरी की पावन कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि मैं ऐसी ही रोचक और भक्ति से भरी कहानियां लाता रहूं। कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय मां गौरी जरूर लिखें। धन्यवाद।